अभी हमने गुरु महाराज साहब की बताई हुई साधना की वही क्रिया की। सालों के प्रयत्न के पश्चात भी क्यों ऐसा होता है कि हम जिस सफलता को पाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए हम यहाँ आते हैं, वो मिल नहीं पाती। नदी में, पानी में किसी तैराक को तैरते हुए देखिए। जब वो तैरता है तो उसके हाथ पैर एक लयबद्ध होकर एक यूनिडायरेक्शनल अफर्ट में चलते हैं। अब अगर हम तैरना चाहते हैं तो हमको भी उसी तरह से हाथ पैर चलाने होंगे ताकि हम आगे बढ़ें। वरना पानी में खड़े होकर चाहे जैसे हाथ पैर चलाइए, छप छप के अलावा और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और इसमें दोष किसी और का तो हो नहीं सकता, हमारा ही कहा जाएगा। अगर गुरु महाराज साहब के शब्दों में देखा जाए तो हम में से अधिकतर पढ़े लिखे बाबू मंडली के सदस्य हैं। हम हर चीज को अपनी तरह से परख कर, अपनी समझ में लगाकर और फिर करना चाहते हैं। और आजकल संचार के साधनों की सुविधा की वजह से इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है कि जहां से मर्जी हो ज्ञान लीजिए, और वो जो हमें एक लयबद्ध होके जो करना था उस चीज को हम भूल जाते हैं। पता नहीं क्या क्या समझते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं और फिर उसमें अपनी अकल लगा देते हैं। ये वो चीज है, ये वो विद्या है जिसमें हमें अकल लगाने की जरूरत नहीं है, निष्ठा की जरूरत है कि जो आपने कहा हम उसको मान लें, उसको वैसा ही आगे करें। गुरु महाराज साहब ने जो और बातें हमें बताई उसमें एक खास चीज थी जो हम कल भी सुन रहे थे कि उन्होंने हमारे जीवन यापन के 10 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए, ज्ञान पथ के 10 आलोक। अगर इनको गौर से देखें तो ये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। इन आलोकों में कुछ आलोक सिंपली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, मात्र सत्य का विवरण है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, समझना है। जैसे पहला आलोक, ईश्वर तो पावर है, अब इसमें आपने या मैंने क्या करना है। समझने वाली बात है कि ईश्वर एक है, कैसा भी है, जिस नाम से चाहो बुला लो, जैसे चाहो उस स्वरूप में देख लो। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन यापन को कैसे किया जाए या अपने जीवन में उन चीजों को हमें उतारना है, वो सिद्धांत है। उनमें से एक सिद्धांत है कि अपने मेहनत की रोटी खाओ, स्वयं पैसा कमाइए और खाइए। कई बहन भाइयों से जब मैं बात करता हूं तो कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं, अरे हमको पैसे की कोई चाहत नहीं। भाई क्यों नहीं? अगर हम इस दुनिया में आए हैं और जन्म हुआ है तो जो चीज हमें अपने जीवन यापन के लिए चाहिए वो है पैसा। और गुरु महाराज साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि भाई पैसा कमाना मत, कहा मेहनत से कमाना, ईमानदारी से कमाना, वो ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं तो या तो होना चाहिए नहीं, और अगर हम कमाने पे आ जाते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और उसमें दलदल में फंसते चले जाते हैं।
पैसा कितना होना चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अगर हमारे गुजारे लायक गुरु महाराज साहब दे रहे हैं तो काफी, और की लालसा में हमको फंसना नहीं। अब गुरु महाराज साहब का ये जो आलोक था ज्ञान पथ का, ये हमारी समझ में आना चाहिए सही से, क्योंकि जब तक ये सही नहीं होगा आपकी उन्नति नहीं। अधिकतर लोग क्या सोचते, कमाए जाओ, कैसे भी कमाए जाओ। 2-2 घंटे पूजा करने का क्या लाभ है अगर आप दफ्तर जाके दूध खसोट में मत फंस जाएं, या अगर आप व्यापार करते हैं तो बेईमानी में शुरू हो जाएं। व्यापार ईमानदारी से भी किया जा सकता है और पैसा कमाया भी जा सकता है। खास चीज है हमारे अंदर का भाव। हमारा भाव क्या है, हम किस तरह से उसको सोचते हैं, कैसे लेते हैं। गुरु महाराज साहब ने तो ये भी कहा है कि तुम जो पैसा कमाते हो उसका एक हिस्सा किसी परोपकार में लगाओ, किसी अच्छे काम में लगाओ। क्या ये भाव हमारे मन में आया कि इसमें से हम कुछ पैसा किसी और के परमार्थ के लिए करें, या हम सिर्फ अपने स्वार्थ में ही लगे रहें? या ये सोचना अभी तो गुजारे लायक पैसा जरा मुश्किल से आ रहा है, परमार्थ में जब लगाऊं जब थोड़ा और कुछ कमा पाऊं, ये भी गलत है। परमार्थ तो वो है कि जो कुछ मेरे पास है, जैसा है, उसमें से मैं क्या किसी और के सुख के लिए दूं। देखिए, कोई भी व्यापारी घाटे का सौदा तो नहीं करेगा। ये तो नहीं करेगा कि 100 रुपए की चीज खरीद के लाएगा और किसी के फायदे के लिए 80 में बेच देगा। लेकिन ये उसको देखना है कि जो उसने पैसा कमाया उसमें से किसी और के भले के लिए वो कहाँ से दे दे। अब जब हम कमाने पर जाते हैं तो फिर हमें उससे मोह उत्पन्न होता है। मेरा पैसा, संग्रह करने की प्रवृत्ति आती है। मैं नहीं कहता कि संग्रह नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। आफत कभी कहते नहीं आती, लेकिन साथ साथ कुछ परमात्मा तो कीजिए। फिर वो पैसा आपको अभिमान दे सकता है। थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया, गाड़ी मोटर बंगला हो गया, तो उसका अभिमान भी आएगा। तो फिर आप आध्यात्म में आगे कहाँ से जाएंगे। भाव की बात जो मैं आपसे कह रहा था, देखिए अब तो जनरेशन चेंज हो गई, लेकिन आप में से जो लोग मेरी जनरेशन के, मुझसे पहले के हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि घर में जब बहन बेटी कोई होती थी और मान लीजिए भाई कुछ लड़ रहा है बहन से, तो पिता, माँ या ताऊ क्या कहते थे, अरे क्यों बहन से झगड़ रहा है, कल वो चली जाएगी अपने घर, वो तो पढ़ाई है। जिस दिन लड़की हुई उस दिन आपने ये जान लिया कि ये पढ़ाई है, मेरी नहीं है। क्या कभी पैसे के लिए ऐसे सोचा कि ये पैसा मेरा नहीं है, गुरु महाराज साहब का दिया हुआ है, उनका भेजा हुआ है, और ये उनकी मर्जी है, मुझे दें, कम दें, चाहे वापस ले लें, तीनों अवस्था में मैं एक सा रहूंगा। वो चीज हम नहीं कर पा रहे। भाव कैसे बदलता है, कहीं 5-10 आदमी खड़े हों और आप बताशा, ये शक्कर वाला लेके जाएं, ले भैया बताशा खा ले, नहीं खाएगा, चीनी है, नहीं चाहिए। और उससे कहोगे भैया प्रसाद है, जरा लोगे, देखिए कैसे हाथ जोड़ के लेगा, माथे से लगा के खाएगा। ये भाव की बात है। ये भाव हमें पैसे में, अपने कमाने में, रखने में
धीरे धीरे लाना चाहिए। जब हम इस भाव को ले आएंगे तो उस पैसे से मोह नहीं होगा। और गुरु महाराज साहब ने जो कहा कि भाई दुनिया के सारे काम करो लेकिन मालिक बन के नहीं, आप उस भाव पे आ जाओगे। देखिए, गुरु महाराज साहब की सबसे बड़ी चीज उनकी सहजता और सरलता थी। बड़े बड़े सूत्र इतनी साधारण भाषा में, इतनी नॉर्मल तरीके में हमको बता दिए कि अगर हम उनको समझ के करें तो हम जिंदगी में गलती नहीं कर सकते। जिस दिन आपने इस तरह से जीवन यापन शुरू कर लिया तो आप किस अवस्था पर आ गए? राजी और रिजा, कि जिसमें तू राजी है मैं उसमें राजी, तू जैसे चाहे मुझे रखे। आपको कभी कोई शोभ नहीं होगा, कोई विशेष प्रसन्नता नहीं होगी, आप एक से रहेंगे। और फिर कोई कारण नहीं कि आपकी आध्यात्मिक तरक्की न हो। इसको आप चाहे रिजा और तवक्कुल कह लीजिए, चाहे कैसे भी कहिए, लेकिन जब गुरु महाराज साहब ने सूत्र दिए तब ये नहीं कहा कि मैं कितनी कठिन चीज बता रहा हूँ, सरलता से बता दिए। जरूरत है तो उनकी चीज़ों को हम समझें, अपने जीवन में उतारें और अपना जन्म सफल बनाएं। गुरु महाराज हम सबको दया करें।